ओके 1 मिनट। ओके त्याला मेसेज पण नाही झाला। ठीक है ये हो गया क्या है गाइस इसका 3 थ्री कौन सा theta A, theta B and theta C. यस थीटा ए थीटा बी थीटा सी गाइस थीटा डी नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ इट इज फिक्स उसका क्या टू गाइस member stiffness matrix K of E so table number length EI 12 EI by L cube 6 EI by L square 6 EI by L square 4 EI by L EI by 2 EI by L okay 2 EI by L okay 2 EI by L now here is number AB BC and CD so length of number AB is 4 here is 5 and here is 3 it is 2I 1I and 2I so आपको मैंने बोला था लास्ट टाइम L को आप क्या ले सकते हैं लेंथ को आप ले सकते हैं x EI को आप ले सकते हैं a ये क्या हो जाता फिर 12 into a divided by x cube is to 6 into a divided by x square is to 4 into a divided by x is to 2 into a divided by x इस तरह मैंने आपको प्रोग्रामिंग लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरह अपन कर सकते हैं तो आप करके बताओ क्या निकलता क्या निकल रहा है गाइस बताओ आवाज नहीं आ रहा किसी का भी कोई भी नहीं निकाल रहा क्या नहीं समझेगा किस तरह करना है 12 into EI EI की वैल्यू कितनी है अभी कांस्टेंट कितना है 12 EI का EI का तो आएगा कांस्टेंट कितना है 2 है तो 12 into 2 divided by कितना स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 क्यूब तो 4 क्यूब ये वैल्यू कितने आएंगी 12 0.37 0.375 next it is 6 into 2 divided by 4 square 0.75 75 next it is 4 into 2 divided by 4 यानी 2 2
और यहाँ पे 1, ओके। तो किसके लिए? इसके लिए 0.096. 0.096, 0.24, 0.24. 0.24, 0.8, 0.8. 2.8, 0.8, 1.4, sir. 0.8. 0.8, okay, 0.8, 0.4, 0.8, 0.4। नेक्स्ट 3 के लिए, 3 into 2 के लिए क्या निकलता? 0.89, हाँ, 0.89, 9. 0.0, 88. 0.89, 88, sir, 0.89, 889, okay, 1.33, 1.33, 1.88 आ रहा है 33. 33, 1.33. 1.33, and this one 2.667. 2.66, 0.67, 2.667. 2.67 है, 1.67, 2.667. 2.67, ये 1.33, 2.67 and 1.33। अब अगेन अभी इससे अपन क्या बनाएंगे? मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स का मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेंगे सर। तो नाउ फर्स्ट मेंबर स्टिफनेस, सर हाँ सर मागच्या क्वेश्चनचं सर तुम्ही एसएफटी सांगलं होतं ना? हाँ, तर त्यासाठी तू लेट जॉईन केला, मी हे म्हटलं की मी याचं सांगतो त्याच्यावरून तुम्ही त्याचं ट्राय करा, जर नाही जमलं तर मग नेक्स्ट क्लास मध्ये आपण त्याचं घेऊ। कारण की मी जर मागचं एसएफटी पीएमटी सांगितलं, मागच्या क्लासमध्ये मॅक्सिमम जण नव्हते, हा तर ते लोक तर बोरच होऊन जाईल आणि परत हा क्लास पूर्ण पूर्ण एसएफटी पीएमटी साठीच आहे, म्हणून मी हा क्लास झाल्यानंतर त्यासाठी सांगतो। हा क्लास तुम्ही परत बेसिक्सला बघून घ्या। लास्ट क्लास मध्ये आपण जे बीएमटी आहे, फायनल इयर मुवमेंट ते काढलेलं आहे, बीएमटी पण काढलेलं आहे, एसएफटी पण काढलेलं आहे। एफवाय आणि एसएफटी निघणार तुझे, आणि एम नी तुझे बीएमटी निघणार। त्याची डायग्राम मी पाठवलेली आहे, या याच्यावरून आपण बघून घेऊ आता डायग्राम्स कशा बनवायचे आहे या प्रॉब्लेम वरून। त्याचं तुम्ही स्वतः काढून बघा, नाही जमलं तर मी पुढच्या क्लासमध्ये त्याचं सांगतो। ठीक आहे सर। म्हणजे तो क्लासेस पुढचा कशावर राहील? एसएफटी बीएमटी वर राहील आपला उद्याचा। या दोन प्रॉब्लेमचे काय सांगणार आहे का तुम्ही उद्या? आता बघू याला किती वेळ लागतात तर। ठीक आहे सर। मेंबर स्टिफनेस मॅट्रिक्स, मेंबर स्टिफनेस मॅट्रिक्स फॉर बी AB, तो KAB EI बाहर निकलेगा आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है अभी? पहला क्या है आपका 0.375, भाई ये अपॉन L2, देन इसके बाजू में क्या रहता है? 6 ये अपॉन L स्क्वायर, देन अगेन 6 ये अपॉन L स्क्वायर, देन 4 ये अपॉन L, minus 0.375, minus 0.75, 0.75 and 1। ओके, ये इसका इधर ट्रांसपोज minus 0.375, minus 0.75, 0.75 and 1। ये इधर जैसी की वैसी 0.375 minus 0.75 minus 0.75 and 2। Okay guys, इन दोनों के साइन चेंज किया मैंने इधर से इधर,
ये इधर ट्रांसपोज किया, ये पूरा बाद में ये जैसी को वैसी इधर लिया, इसका साइन चेंज किया मैंने और इसका साइन चेंज किया। मैं बार बार ये बताऊंगा आपको, और ये आपको याद रखने को है पहला डेरिवेशन, पहले डेरिवेशन पे ही अपना ये स्टेटमेंट मैट्रिक्स है। ओके, तो ये क्या है अभी, दैट इज अवर डेल बाय ए थीटा ए डेल बाय बी थीटा बी is del by a theta a del by b theta b। ये वेक्टर्स है, ये del by a का वेक्टर है तो ये भी del by a का वेक्टर है। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपको सेम ही दिखेगा, थीटा a का वेक्टर और थीटा a का वेक्टर सेम ही दिखेगा आपको। इधर से आप देखोगे तो ये भी सेम दिखेगा, इधर से आप देखेंगे तो ये भी सेम दिखेगा, नो चेंज। del by b का वेक्टर del by b का वेक्टर, थीटा b का वेक्टर थीटा b का वेक्टर। ओके गाइस, इस तरह वेक्टर्स अरेंज किए हमने, उससे मैट्रिक्स बना है। नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस मैट्रिक्स फॉर बी, नंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर बीम बीसी। बीसी बीम के लिए देखेंगे तो के बीसी ई आए बाहर, फिर से देख रहे हैं हम तो हमको क्या दिख रहा है, दिस 0.096 0.24 0.096 माइनस में 0.24 एंड हियर इज 0.8। यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 0.24, यहाँ पे रहेगा 0.24 और ये इसका हाफ इधर यानी 0.4। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, इसका हाफ जाता है यहाँ पे, दैट इज हाफ जाएगा इसका यहाँ पे। ये शॉर्टकट है गाइस, इसका साइन चेंज यहाँ पे, इसका हाफ जो है ये यहाँ पे, ये 4EI/L है तो ये 2EI/L की वैल्यू। किसी को दिखने में कोई प्रॉब्लम जा रहा है क्या, स्क्रीन रोटेट नहीं की होंगी क्योंकि सुरभि ऐसी थी इसमें भी अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ आधे स्क्रीन पे दिख रही थी, इसलिए उसको पूरा नहीं दिख रहा था। किसी को ये प्रॉब्लम है क्या, जा रहा होगा तो प्लीज आपका माइक ऑन करो और मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूं उसका सॉल्यूशन क्या है। रोटेशन आप ऑफ कर दो और फुल स्क्रीन में देखो, और फुल स्क्रीन में आप क्या कर सकते हैं कि जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। एकदा सर मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेशन सांगून द्या सब दोघांनी। मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेशन नाही आहे, मॅट्रिक्स अरेंजमेंट आहे। कॅल्क्युलेटर वर नाही का, there is calculation ना 12EI/L cube 6EI/L square 4EI/L। ते नाही, मॅट्रिक्सचं काल जे सांगलं त्या दिवशी सांगलं होतं ना, परवाच्या दिवशी परवाचा क्लास नाही केला मॅट्रिक्सचं सर, हे मॅट्रिक्स मॅट हे इन्व्हर्स नाही का सर, ते सांगले होते तुम्ही फॉर्म्युला कॅल्क्युलेटर सर कॅल्क्युलेशन मॅट्रिक्सचं, हा कॅल्क्युलेटर वर सांगले नव्हते का, ते यायचं आहे ना अजून आता, ते हो सर, सांगायला ते म्हणलं एकदा। समजलं नाही सर ते बरोबर। म्हणजे 90 to 90 म्हणताय का ते, हो सर, ते हो सर। कॅल्क्युलेट नाही करत का सर आपण कॅल्सी मध्ये। एक मिनिट पूर्ण अटकलं होतं आता। हा परत बोला, परत काय म्हणता तुम्ही, हॅलो। मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेशन सर, कॅल्क्युलेटर मॅट्रिक्स कॅल्क्युलेशन वर जेमतेम आपण पोहोचायचं आहोत। अहो तेव्हा सांगायला म्हणलं तुम्हाला, काय तेव्हा सांगायला म्हणलं कारण त्या दिवशी समजलं नव्हतं। आता ते सांगितलं समजून द्या, शेल्फवर तर येऊ दे, इथपर्यंत काही कळलं नाही का ते सांग। हे समजलं सर, ठीक आहे। आणि कोणाला हा प्रॉब्लेम चाललाय का की त्याला फुल स्क्रीन दिसत नाहीये, तो हाफ स्क्रीन वर बघताय, असा कोणाला प्रॉब्लेम जाऊन राहिला आहे का?
इस तरह की प्रॉब्लम नहीं जाने को ना एक्चुअली। फुल स्क्रीन कैसी करते क्या करते वो सबको पता रहने को ना, क्योंकि ये आपका फुल स्क्रीन किस तरह करते क्या करते, अगर वो प्रॉब्लम है सबको तो बहुत दिक्कत जाएगी। सर एक YouTube पे वीडियो बना के डाल दो सर. त्यासाठी युट्यूबवरच व्हिडिओ टाकू आता. रोटेटच तर करावं लागते सर. रोटेटच तर करावं लागते, पण आहे ना सुरभी आहे ना त्याचं लाईव्ह एक्झाम्पल आजच्या क्लासमध्ये अवेलेबल आहे का, आहे वाटते. बहुत लोग रहते सर, पता नहीं रहता कैसे करना है वो फुल स्क्रीन. और किसी को प्रॉब्लम जा रहा होगा तो बताओ, मैं अभी दिखा देता हूँ. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं ऐसे रोटेट करके ये कर सकता, अगर रोटेट नहीं किया तो इस तरह दिखेगा. इसलिए रोटेट करके आप ये जो मेरा जो अभी स्क्रीन हो रही है तो वहां पे ही सिर्फ और सिर्फ पिन करके रखो तो ही मेरा पिन रहेगा. अगर पिन करके नहीं रहेगा तो कोई भी यहाँ से अगर बात करेगा तो उसकी स्क्रीन बार बार आ जाएगी आपके मोबाइल पे. और आप क्या कर सकते हैं, आप जूम इन वगैरह करके देख सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं. जूम करके थोड़ा बहुत फटेगा लेकिन क्लियर दिखेगा. अभी थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा जा रहा, क्लियर दिख रहा जा रहा, उस तरह का हो सकता है. तो आप इस तरह इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन आप कर सकते हो. ओके गाइस, तो ये सब कुछ देखो. और यहाँ पे पिन रहने को ना, अगर ये पिन नहीं रहा, कोई भी अगर बात कर रहा, सपोज यहाँ पे अभी कोई भी अगर बात करेगा तो उसकी स्क्रीन आ जाएगी. ओके, जैसे कि अभी मैंने मेरा ही ऑन कर दिया माइक, तो मेरी भी स्क्रीन आएगी मेरे फेसबुक पर, दूसरे की भी आ सकती है. दूसरे किसी ने भी ये किया तो दूसरे की स्क्रीन आएगी, यानी ये स्क्रीन मेरे लिए. इसलिए आप क्या करोगे, आप पिन कर दो. सर तुमचा माईक बंद आहे का? सर आवाज नहीं येत है. मुझे किसी ने तो भी म्यूट कर दिया था, मैंने म्यूट किया था मुझे. तो आप देखो अभी अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो चार वैल्यूज है, चार वैल्यूज में के ये दो वैल्यूज का मैंने नेगेटिव लिख दिया, इसका हाफ मेरा इधर चले गया, 4e/i का 2e/i. ये जो टोटल रहेगा इसका ट्रांसपोज मेरा यहाँ पे हो रहा है. तो ट्रांसपोज मेरा यहाँ पे हो रहा है, यानी ये रो में कॉलम में लिख रहा 0.096 और -0.24. ये कॉलम मेरा रो में हो गया, ये भी कॉलम मेरा रो में लिख लूंगा 0.24 एंड 0.4. तो ये हो गया ट्रांसपोज. इसके बाद ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज मैं पूरी यहाँ पे लिखूंगा. ये जो डायगोनल वैल्यूज है इसका सिर्फ साइन चेंज करूंगा. तो 0.096 -0.24 -0.24 एंड 0.8. ये हो गया आपका del by b थीटा b del by c थीटा c del by b थीटा b del by c theta c. Next, C member stiffness matrix for beam element CD. तो KCD EI is equals to क्या हो जाएगा फिर अभी आपका 0.889 1.33 1.33. Next it is 2.667. Again minus 0.889 minus 1.33 1.33 2.667.
सॉरी 1.33 है। नेक्स्ट इधर अब करूंगी इसका ट्रांसपोज, ये सभी इसका तो माइनस 0.889, ये कॉलम आप रो में लिख रहे हैं, माइनस 1.33, ये भी कॉलम आप नीचे रो में लिख रहे हैं 1.33, अगेन 1.333। नेक्स्ट आप इधर लिख रहे हैं 0.889, 1.33 नेगेटिव में, 1.33 नेगेटिव में एंड 2.667 है। That is del by c theta c del by d theta d। इन से निकाल दिया del by c theta c del by d theta d। Next is global stiffness matrix, guys। आप लिख लो तब तक को, आपको ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में बता दूं। डोकी आप इधर लिख लो, डोकी आप इधर लिख लो, तो आपका ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाता है। पहले ये बताओ कि ये पूरा लिखे हो गया होगा, तो मैं फिर यहाँ पे आता हूँ। हो गया सर। बताओ गाइस, हो गया क्या लिख के? यस सर। हो गया, ओके। यस सर। नहीं होगा स्क्रीनशॉट, सिंपली टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे अपन देख रहे हैं अभी कैच द गुनेगार। गुनेगार को यहाँ पे डालना है। तो गुनेगार क्या है, यहाँ पे इधर डोकी लिख लो आप और इधर डोकी लिख लो, तो वो आपका क्या होगा, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाएगा। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स यानी ये आपका क्या है, स्टिफनेस मैट्रिक्स है क्या कि ये डिफॉर्मेशन पॉसिबल है अपने स्ट्रक्चर में, तो वो डिफॉर्मेशन के अपने जो भी स्टिफनेस है वो स्टिफनेस हम यहाँ पे ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में लिख रहे हैं। ओके, तो जैसे कि अभी थीटा ए थीटा ए थीटा ए थीटा ए, थीटा ए का रो थीटा ए का कॉलम। ओके, वेक्टर ऑफ थीटा ए रो में, वेक्टर ऑफ थीटा ए कॉलम में। तो ये जो टू वैल्यू है वो टू वैल्यू कैच करो, तो ये टू वैल्यू फर्स्ट कैच की मैंने, थीटा ए वाली, ये थीटा ए वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे दी क्योंकि ये भी थीटा ए है। उसके साथ फिर मुझे थीटा ए इधर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, बट हाँ थीटा ए थीटा बी दिख रहा है यहाँ पे, थीटा ए थीटा बी, थीटा ए देखो गाइस और थीटा बी देखो। ओके, थीटा ए वैल्यू एंड थीटा बी वैल्यू, तो यहाँ पे भी देखो ये थीटा बी है, थीटा ए के रो में थीटा बी के कॉलम में, थीटा बी का कॉलम है ये,
और थीटा ए का रो है, तो थीटा ए के रो में थीटा बी के कॉलम में कौन सी वैल्यू है? वैल्यू इज 1, so I am taking this 1. Okay, I am taking this 1. Now थीटा ए के रो में गाइस थीटा सी की वैल्यू देखिए क्या, थीटा ए का कोई रिलेशन थीटा सी से नहीं है, इसलिए वैल्यू लिखी नहीं, इसलिए इट इज 0. आपका ए की मेंबर है, एसी मेंबर है क्या? नहीं है, इसलिए वो वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा गाइस, क्योंकि थीटा ए आपका कोई रिलेशन नहीं है थीटा ए का सी से, इसलिए कोई नहीं आएगा. नेक्स्ट थीटा बी. अब थीटा बी देखते हैं अभी हम. तो थीटा बी के रो में थीटा ए की वैल्यू. नाउ यहाँ पे देखो सबसे पहले थीटा बी का रो थीटा ए की वैल्यू, थीटा बी का रो जैसे अपन ने ये वैल्यू देखी थी वैसे ही मुझे ये वैल्यू देखी. ओके, तो थीटा बी के रो में थीटा ए का कॉलम दैट इज 1 वैल्यू, तो वैसे भी ये 1 ही रहने को ना, सेम वैल्यू आने को, डायगोनल सेम रहता है. तो थीटा बी के इसमें रो में थीटा ए के कॉलम में, क्योंकि ये थीटा ए का कॉलम है और थीटा बी का रो है, तो इसलिए वो वैल्यू क्या करती है, कैश कर लिए मैंने 1. नाउ थीटा बी ये थीटा बी का रो थीटा बी का कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ गई 2 वैल्यू, यानी अगेन व्हाट इज 2 ऐड. नाउ अगेन थीटा बी है, थीटा बी कौन से इसमें रहेगा, बी ए में भी रहेगा और बी सी में भी रहेगा गाइस, बी ए एंड बी सी. तो दैट्स व्हाई दोनों मेंबर में है, दो मेंबर में आएगा थीटा बी बी ए में आएगा और बी सी में आएगा, और इसका रिलेशन दोनों जगह रहेगा, यानी ए से भी रिलेट कर रहा है और सी से भी रिलेट कर रहा है. ओके, तो इसलिए यहाँ पे भी वैल्यू आएंगी सी के इसमें. सो थीटा बी अगेन थीटा बी देखो, थीटा बी का रो थीटा बी का कॉलम, so that 0.8 value plus 0.8. Now again theta b का रो theta c का कॉलम, theta b का रो theta c का कॉलम that is 0.4 guys. Okay. Now go to c, थीटा सी के लिए जब हम जा रहे हैं तो थीटा सी ये वैल्यू है 0.8, टेक दिस वैल्यू 0.8 थीटा सी. नाउ अगेन थीटा सी यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो थीटा सी की वैल्यू थीटा सी का रो और थीटा सी का कॉलम, दिस वैल्यू प्लस 2.667 0.8 प्लस 2.667 थीटा सी. नाउ थीटा सी के इसमें थीटा बी की वैल्यू 0.4 है, और ये ए का रिलेशन ही है. तो आप देखो अभी ये जब डायगोनल है अपना, डायगोनल के ऊपर के वैल्यूज और नीचे के वैल्यूज सेम ही रहेंगे. यहाँ पे भी वैसे ही सेम है, डायगोनल के ऊपर के वैल्यूज और नीचे के वैल्यूज, और यहाँ पे भी सेम ही रहेंगे. डायगोनल के ऊपर के वैल्यूज और डायगोनल के नीचे के वैल्यूज ऑलवेज इट इज सेम. 1 है तो 1 है, 0 है तो 0 है, 0.4 है तो 0.4 है. तो now global stiffness matrix is 2 1 0 1 2.8 0.4 0 0.4, that is 3.467. That is S of S. S of S guys. सर ग्लोबल मॅट्रिक्स मध्ये हमेशा डायगोनलच्या वरचे एलिमेंट सारखेच येणार का? ग्लोबलच नाही, या याच्यामध्ये सारखे आणि सारखेच येणार, वरचे आणि खालचे एलिमेंट. अपर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स इन योर SS ऑलवेज. ओके ठीक. हां सर. That is upper triangular matrix and lower triangular matrix are same. Okay, SF3 के लिए सिर्फ स्ट्रक्चरल एनालिसिस 3 के लिए वो भी स्टिफनेस मेथड के लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टिफनेस मेथड के लिए.
ओके, आप स्टिफनेस मेथड में पूरे क्वेश्चन आप देखेंगे तो दैट आर द चेक मेथड, वन चेक मेथड इज देयर कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी तो मेरा यहाँ पे ही गलत हो रहा है, मेरी यहाँ पे गलती पकड़ी जाएगी। क्या गलती पकड़ी जाएगी कि अपर ट्रायंगुलर इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर रेनी कोण, अगर नहीं है कोई भी वैल्यू तो हाँ भाई कहीं तो भी गलत किया है, एक तो लिखा तो भी गलत है, नहीं तो कैलकुलेट तो भी गलत किया। ओके, तो प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं प्रॉब्लम आपको अभी 1 सवा घंटा पढ़ाऊंगा वही प्रॉब्लम आप 25 मिनट में सॉल्व करते हो, 101% गारंटी 25 मिनट में सॉल्व होता है प्रॉब्लम। फिर ऐसा भी दिया, ओके, ये इतना करके भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड होता है। आप सोच रहे हैं अभी कि ये इसके लिए वो टाइम लगेगा, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मुझे समझने के लिए टाइम लगेगा, तो कोई उसमें कुछ ये नहीं रहता, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। वो भी जो मेथड से मैं बता रहा हूँ दैट इज सिंपल मेथड, आपको बस क्या याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स याद रखना है। मैट्रिक्स ये 4 वैल्यूज अगर याद रखे आपको तो ये 4 वैल्यू से आप पूरे वैल्यूज लिख सकते हैं, पूरे वैल्यूज लिख के आप फिर इसका पूरा पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के आप एस ऑफ एस भी लिख सकते हैं, इसका दो की इधर लिख दो, दो की इधर लिख दो और कैच करो गुनेगार को कैच करके यहाँ पे कैदी करो, कैदी करके इसका एडिशन करो, एडिशन बन के ये क्या हो गया आपका एस ऑफ एस बन गया। और हमेशा याद रखो कि अपर ट्रायंगल इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगल, तो आप इसमें और एक शॉर्टकट कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रायंगल निकालो गाइस, लोअर ट्रायंगल डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट करके लिख दो, वो भी चल रहा है, निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलवेज क्या रहता है, ऑलवेज इट इज सेम। तो अभी देखते हैं स्टेप नंबर 4, लोड वेक्टर। ये लोड वेक्टर स्टेप नंबर 4 ये बताता है गाइस, सबका हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, okay guys, load vector heading it is load vector. So what is load vector now? F dash external minus F dash internal. Guys, एक काम करो, यहाँ पे एडिट करो और यहाँ पे लो 60 किलोन्यूटन इंटू मीटर बी पे कपल 60 किलोन्यूटन इंटू मीटर बाय एंटी क्लॉकवाइज कपल 60 किलोन्यूटन इंटू मीटर एट जॉइंट बी। ओके, ओके, क्वेश्चन में ऐड कर दो 60 किलोन्यूटन इंटू मीटर ऑन द बी। तो नाउ फर्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल लोड वेक्टर। एक्सटर्नल लोड वेक्टर F dash एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल लोड वेक्टर अब मुझे कहां पे लेना है, जॉइंट पे जो भी मेरे लोड्स आ रहे हैं वो मुझे एक्सटर्नल लोड वेक्टर में लेना है। ओके, सो अभी यहाँ पे रोटेशन है, रोटेशन को गुनेगार कौन है, यहाँ पे 60 किलोन्यूटन में ये भी लिख लो 60 किलोन्यूटन इनटू मीटर, और एक पॉइंट लोड भी ले लो 50 किलोन्यूटन। पॉइंट लोड भी निकाल लो 50 किलोन्यूटन। ओके, तो एक्सटर्नल क्या रहता है कि जो भी आपका डोकी है, डोकी क्या है आपका डीओके है, डिग्री ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस, ये आपका है थीटा ए थीटा बी थीटा सी, ये आपका डीओके है। तो आपका एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन ये है। तो डिफॉर्मेशन को रीजनेबल कौन है अभी यहाँ पे, एक्सटर्नली रीजनेबल कौन है, एक्सटर्नली रीजनेबल यानी उसका कारणीभूत
अगर अपन बोले तो वो कौन है, तो वो है 60 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बी पे रोटेशन के लिए रीजनेबल, यानी वो रीजन बन रहा रोटेशन के लिए, ज्यादा रोटेशन के लिए, दैट इज 60। और वो एक्सटर्नल का, अब एक्सटर्नल किस तरह आएगा गाइस, को मैंने लास्ट टाइम SF1 SF2 में भी बताया था। एक्सटर्नल लोड किस तरह आएगा, अगर ये इस तरह का बीम है और यहां से अगर वो साइड का अगर आपका बीम जा रहा, तो दैट मूवमेंट गोस टू आवर एक्सटर्नल मूवमेंट ऑन दैट कॉलम, यानी ये मेंबर का जो भी मोमेंट है वो कॉलम में मेरा क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल मूवमेंट बन जाएगा। ये हमने MDM में वगैरह देखा है और मैंने बार-बार बताया। ओके, तो ये जो उधर का जो मोमेंट है उसका मोमेंट यहाँ पे बन जाएगा, इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन यहाँ पे आएगा, तो वो रिएक्शन इट इज 50 किलो। ओके, तो एक्सटर्नल क्या रहेगा अभी यहाँ पे, MA MB MC। तो जॉइंट पे कोई मोमेंट्स है क्या अभी यहाँ पे, क्योंकि ये थीटा A के लिए गुणेगार है, ये थीटा B के लिए गुणेगार है और ये थीटा C के लिए गुणेगार है। ओके, तो M' A ये पे कोई मोमेंट है क्या गाइस, कोई मोमेंट नहीं, दैट्स व्हाई 0। B पे क्या मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज 60, एंटी क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, so it is positive 60। C पे कोई मोमेंट है क्या, कोई मोमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई 0। यहाँ पे हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज क्या ले रहे हैं अपन, पॉजिटिव ले रहे हैं, और क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव इन SF3। तो ये मेरा एक्सटर्नल वेक्टर हो गया, एक्सटर्नल लोड वेक्टर। अब आप बोलोगे 50 क्यों नहीं लिया, 50 के लिए आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका है क्या, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका वहां पे नहीं है, आपका सिर्फ क्या है, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है। वहां रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए रोटेशन को गुणिकार कौन रहेगा, आपका mz मोमेंट रहेगा, इसलिए आपने mz मोमेंट लिया, बिकॉज़ ऑफ रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ z डायरेक्शन। दैट्स व्हाई z डायरेक्शन में आपका कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, z डायरेक्शन में आपका रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, z डायरेक्शन में आपका रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए आपका रोटेशन को गुणिकार कौन है, दैट इज mz। That's why we take on 60 kilometers into meter. Okay. So next internal, आप बोल सकते हैं इंटरनल को मेंबर, या फिर इंटरनल नहीं बोलो, इंटरनल लोड वेक्टर, F' इंटरनल। F' इंटरनल में भी क्या निकालना पड़ता है, F' इंटरनल के लिए सबसे पहले मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालना, सॉरी मेंबर लोड वेक्टर निकालना। मेंबर लोड वेक्टर निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ पे अपने मेंबर लोड वेक्टर for beam, member load vector for beam AB। 12 kilonewton into meter, 12 kilonewton per meter, sorry। So anti-clockwise, that is WL square by 12, WL by 2, WL by 2। बताओ गाइस, डायरेक्टली निकालता है ये, क्योंकि ये मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कोई बीच में लोड नहीं है, तो अपने को रिएक्शंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेशन निकालने की अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, because of it is SF3। फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं W square by 12, W square by 12, ये W square by 12 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, W square by 12 ये नेगेटिव। तो बताओ गाइस, वैल्यू बताओ क्या आती है, 4 square 16 minus 16, W into L 24 sir। yes exactly 24 kilonewton, 24 kilonewton। तो देखो अभी क्या है, F' y AB
f dash y b, sorry, m dash a b, f dash y b a, m dash b a. आप m dash को m dash m z dash भी बोल सकते हो। 24 पहला वाला ये वैल्यू y, then ये वैल्यू 16, then again y, then minus 16. So that is first vector. Now we take a second vector. Number load vector for beam BC. Again same thing, no change, but here is the span is changed. 5 meter. Loading is same. सर हाँ, बीम ए बी घेतला तर जे ए वर सपोर्ट आहे तो तर रोलर सपोर्ट आहे ना. आपण फिक्सड मोमेंट काढले. ते फायनल याला तुझं काय निघणार, फायनल याला तिथे मोमेंट तुझा काय निघणार, 0 निघणार. ते प्रूव्ह करू आपण आता. बरं बरं. ओके, आपण फिक्सड मोमेंट घेतो इथे लोड वेक्टर मध्ये. त्याला फिक्सड मोमेंट आपण फिक्सच पकडू आपण. जेव्हा आपण फायनली मोमेंट काढू तेव्हा तिथे ma 0 निघणार 100%. जर 0 नाही निघाला तर आपला मेथड चुकीचा आहे. ओके सर. So it is 5 meter. W it is 12 into 5 square divided by 12. 12 get cancelled, 25. Here is minus 25. W is forgot value. W into L divided by 60 divided by 2. 30. 30. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी f dash y bc, m dash bc, f dash cd, m dash cd. तो it is 30 किलोन्यूटन ऊपर जा रहा है गाइस, 25 किलोन्यूटन इनटू मीटर ऊपर जा रहा है 30 किलोन्यूटन और एंटी क्लॉकवाइज minus 25 किलोन्यूटन. That 25 is W square वाला. और ये WL by 2 है. Next number CD guys. That is 3 meter. T square by 12 9. Minus 9. 12 into 3 by 2. 36 by 2. 36 by 2 रहेगा guys. FY CD MCD FY DC M dash DC. That is 18 9 18 minus 9. Okay. Now अभी क्या चाहिए आपको, अभी चाहिए F dash इंटरनल.
Next it is F dash internal. It is MA, MB, MC, सब dash dash dash. So MA, MB, MC dash dash dash. So cash करो guys, MA को MAB, it is 16. MAB it is 16. So take it 16 now. MBA minus 16. Then MBC plus 25. MBC it is what? 25. अब B पे कौन से आएंगे? B पे मोमेंट आएगा मेरा, देखो A पे मोमेंट आएगा, कौन सा मोमेंट आएगा? MAB ही आएगा बस. ओके, A पे मोमेंट कौन सा आएगा? MAB ही आएगा. यहाँ पे अगर देखोगे तो आप कौन सा आएगा? सिर्फ MAB. यहाँ पे देखोगे तो दो मोमेंट आएंगे, MBA भी आएगा और MBC भी आएगा. तो इसलिए MBA का लिख दिया मैंने और MBC का भी लिख दिया. C पे अगर देखोगे तो MCB भी आएगा और MCD भी आएगा. तो now MCB and this is MCD. तो minus 25 plus 9. तो बताओ गाइस कितना निकलता है? That is 16 minus 16 plus 25 9. And again 25 minus 16, तो ये 16 हो जाएगा minus 16. Okay, so now F, ये हो गया मेरा F dash. Now we calculate F. F it is equals to F dash external minus F dash internal. So F dash external is 0, 60, 0. Internal it is 16, 9 minus 16. Minus 16 guys. 9 minus कर देता मैं तो minus 51 and plus 16. So plus सर प्लस ये F dash external और ये F dash internal. Okay. 60 minus 9. Plus 60 minus 9 होईल ना? प्लस Plus 51. अच्छा प्लस बरोबर प्लस 51 कारण की 60 ची वैल्यू मोठी आहे ठीक आहे प्लस 51 minus 16 plus 51 and minus of minus plus 16 तो ये होगा मेरा F dash. नाउ F dash के बाद क्या रहता है? अभी ये मैट्रिक्स तुमको नहीं समझा, ये इसी बोल रहे हैं आप, या इसके बाद वाला फाइनल वाला नहीं समझा? महेंद्र सर मॅट्रिक्स सांभाळते सर कॅल्क्युलेशन विचारतो. हाँ तो ये यूनिवर्स वाला समझ सर. लगा मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स हा ते सांगा मला, हे बाकी सगळं समजलं. Now step number 5 displacement. Matrix or vector. Del E. So del E it is equals to S of S inverse. S of S जो था मेरा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स उसका इनवर्स into F dash vector. तो इनवर्स कर रहा है करके 1 by E है गाइस और वैल्यूज क्या थे 2 1 0
1, 2.8, 0.4 and 3.467. 0.4 and that is 0. इसका इनवर्स इनटू मैट बी में क्या डालेंगे, मैट ए में डालना है आपको। मैट बी में दैट -16, 51 and 60 is equals to, that is Delhi it is theta A, theta B, theta C। ये मिटाओ गाइस। Yes, sir. तो देखो अभी अभी क्या करो आप कैल्सी यूज करो। तो जो भी अभी मैट ए में वैल्यूज है मैट ए में डालो, तो वो आप कैल्सी पे फोकस करो। अभी मैं कैल्सी आपको पूरा शो कर रहा हूँ, कैल्सी पे फोकस करो किस तरह डालना है। अब अभी कैल्सी की है आपको, यहाँ पे आप मोड पे चलो, मोड दिख रहा, मोड पे चलेंगे। मोड पे जाने के बाद 6 पे जाओ। 6 पे आपको क्या दिख रहा, मैट्रिक्स दिख रहा है 6 पे। हो सर। तो 6 पे मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, तो 6 पे मैट्रिक्स पे चले जाओ। 6 पे मैट्रिक्स पे चले गए हम। 6 पे मैट्रिक्स के बाद 1 पे जाओ आप। 1 पे क्या पड़ जाएगा आपका, ये 1 पे खुल गया अभी। 1 पे खुल गया अभी ये मेरा 3/3। 3/3 पे पूरे वैल्यूज डाल, तो वैल्यू क्या है मेरा मैट यानी ग्लोबल स्ट्रेस मैट्रिक्स का 2 है, then 1 है, then 0 है, then 1 है, then 2.8 है, then 0.4 है, then 0 है, then again 0.4 है, and then 3.467। तो ये वैल्यूज आपको दिखेंगे गाइस। ओके मैट ये नाउ अभी अगर और अपन इसको क्या करते हैं, अभी आप एसी दबा दो। ओके आप एसी दबा दोगे। अभी एसी दबाने के बाद शिफ्ट 4 पे जाओगे तो 4 पे मैट का आएगा आपका। बाद में डाटा पे जाओ, डाटा। ओके आप लिख लोगे तो ये स्टेप मैं फिर से बताता, एसी दबा दिया, बाद में अपन ने शिफ्ट पे चले गए, देन 4 पे चले गए 4, देन डाटा पे जाओ, डाटा पे चले गए। उसमें आपको मैट ए में आपने वैल्यू डाली है, मैट बी में आपको वैल्यू डालनी है। मैट ए में आपने वैल्यू डाली है, मैट बी में आपको वैल्यू डालनी है। मैट बी क्या कहां पे आपका 2 पे है, तो आप 2 दबा दो। 2 दबा देने के बाद आपका क्या आता है, 3 into 1 है, 3 रो 1 कॉलम। 3 रो 1 कॉलम है गाइस। अगर आप वहां पे देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा, 3 रोज 1 कॉलम है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 रोज 1 कॉलम है। तो इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे आपका जो है वो 3 रोज 1 कॉलम का डालो। 3 रोज 1 कॉलम। ओके 3 रोज 1 कॉलम कहां पे, 3 पे। वहां पे आप डाल दो -16, next it is 51 and next it is 16। ओके 16 इज इक्वल टू कर दो, ये वैल्यूज हो गए पूरे के पूरे, ये दिख रहे हैं आपको वैल्यूज। इसके बाद आप फिर से क्या करो, एसी दबा दो। एसी दबा देने के बाद आप क्या करो गाइस, अगेन शिफ्ट, अगेन जब 4 आ गया। अभी मैट पे आपको क्या पे दिख रहा, मैट यानी 3 पे क्या दिख रहा, मैट है। 3 दबा दो, सिंपली इनवर्स कर दो। इनवर्स किसके नीचे है, मोड के नीचे इनवर्स है, तो इनवर्स की बटन क्लिक कर दो। इनवर्स आ गया गाइस। इनवर्स आ जाने के बाद अभी क्या करो, अगेन इनटू करो, शिफ्ट 4, देन मैट 4 में क्या है, मैट बी है आपका, तो इनटू मैट बी। तो मैट ए इनवर्स इनटू मैट बी हो गया, इज इक्वल टू करो, आपके वैल्यूज निकल गए। आपके वैल्यूज निकल गए। आई होप सो अभी समझा होगा। हाँ सर। हो सर। -16 -20.467
679, 25.358 and 1.689. Oh, that is 1 by EI. क्यों ये 1 by EI जैसे की वैसे यहाँ पे इंटू हो जाएगा. Now last step of calculation, that is final end moment. Final end moment, F dash. Sorry, F. F it is equals to KE matrix into del matrix, del vector पकड़ लो, plus F dash internal. So final end moments की final end forces. For member AB के लिए F is equals to F vector is equals to KAB into del E plus F dash internal gas. So F by AB, M AB, F y BA, M BA. वेक्टर भी लिख सकते हैं. Zero point 375, 0.75, 0.75 and it is क्या था यहाँ पे गाइस मत भूलिएगा 2 minus 0.375, minus 0.75 yes, exactly. 0.75 0.75 and 1 minus 0.375 0.7 1 इंटू इंटू अभी यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका थीटा ए, सॉरी सर -0.75 सर हाँ ठीक है, ये दोनों माइनस में डेल्टा ए थीटा ए डेल्टा बी थीटा बी डेल्टा ए थीटा ए डेल्टा बी थीटा बी. तो डेल्टा ए इज 0, थीटा ए की वैल्यू क्या है 0, देन थीटा ए की वैल्यू है आपकी 1 by EI, EI गेट कैंसिल -20.679, देन अगेन 0 डलवा है, देन थीटा बी की वैल्यू है आपकी 25.358
तो अभी यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे आप ABCD लिखते हो A B C D, तो A इंटू 0 हो गया, B इंटू क्या हो गया, B इंटू -20.69679 प्लस C इंटू 0 हो गया, D इंटू 25.358 प्लस आप वेक्टर कर दो, कौन सा वेक्टर है, लोड वेक्टर। लोड वेक्टर क्या था यहाँ पे, ट्वेंटी फोर 16 24 -16 था, दैट इज M। ये फॉर्मूला रहेगा, प्लस किसके साथ करना है, प्लस ये टर्म के साथ आपको प्लस करना है, दैट नंबर। तो बताओ कैलकुलेशंस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस दिस वैल्यू, तो n प्लस 24 वैल्यू। ये नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट निकालो प्लीज, मैं बता दूंगा कितने नहीं हुआ होगा। वो स्पीड ज्यादा हो रही होगी तो बता, स्लो करना। मुझे तो ऐसे लग रहा नहीं स्पीड ज्यादा आई जाती, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मेरा एसएमटी बीएमडी निकल गया रहता था अगर आप ऑफलाइन क्लास में बैठे रहते थे। सर वो डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स की भी वैल्यू लिखने हैं, वो वाली एक बार बताओ। हाँ, डिस्प्लेसमेंट देखो, ये क्या है तुम्हारा डेल्टा ए। डेल्टा ए है क्या तुम्हारे पास, नहीं है, डायरेक्टली क्या है तुम्हारे पास, दो की क्या है, दो की का थीटा ए थीटा बी थीटा सी। तो ये क्या है, ये मेरा यहाँ पे डेल बाय ए 0 है, थीटा ए की वैल्यू क्या निकली तुम्हारी डेल की 20.679 20.679। देन डेल बाय बी 0 है, आइटम तुम्हारे पास दो की नहीं है तुम्हारा, इसलिए 0। देन थीटा बी की वैल्यू, ये वाली थीटा बी की वैल्यू निकली है, तो थीटा बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से क्या है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से a into 0 0 रहेगा, b into दिस वैल्यू, इसलिए मैंने b into ये लिखा, c into 0 नहीं लिखूंगा, d into -25 वैल्यू आ रही है इसलिए मैं लिख रहा। देन डैश इंटरनल मैंने लिख दिया 24 16 24 16 6 ही लिखा है मैंने, 30 16 ना। ठीक है सर। 16 कैसे आया है, w पर बाय 12 W it is थोड़ी देर पहले लिखा था आपने अटैचमेंट। तो बता वैल्यूज क्या आते हैं गाइस, 7.509 हां समझ नहीं है क्या, फर्क समझना गाइस, दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम है। सर 27.509 ओके 27 लगाइए आंसर। सेकंड वैल्यू 0, थर्ड 21.49 20.491 and 24.037. सीरियसली तो या वैल्यूज याद वैल्यू द्यायच्या मला काय 509 27.509 ये जीरो निकलेंगे, 0 पॉइंट समथिंग निकलेगा या फिर 0 निकलेगा। 20.49 थर्ड थर्ड इट इज 49 20.491 1 लास्ट वैल्यू
24.037. 4 point 24.037. 24.037. अभी थोड़ी देर पहले मुझे पूछा था कि ए हिंज है तो हिंज यानी सिंपली सपोर्ट है तो वहां पे फिक्स क्यों लिया है? तो वहां पे फिक्सड मोमेंट ही है ना मुझे, इसलिए मैंने वहां पे फिक्स लिया क्योंकि मुझे मेंबर का होना है, तो मेंबर मुझे फिक्स अज्यूम करना है क्योंकि मैंने फिक्स अज्यूम करके ही इसका क्या निकाला था, मैंने मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स के एलिमेंट निकाले थे, इसीलिए मैंने फिक्स लिया। अगर मैंने वहां पे फिक्सेड नहीं निकाला रहता था तो स्टिफनेस अगर नहीं निकाला रहता था तो मैं वहां पे हिंज लेता था एक्चुअल कंडीशन में, तो वो अपने को प्रिलिमिनरी मैट्रिक्स में है, प्रिलिमिनरी मैट्रिक्स में जो है वही लेंगे अपन, लेकिन डायरेक्ट स्टिफनेस मैट्रिक्स में अपन क्या करेंगे, एवरी मेंबर इट इज फिक्स, ये अज्यूम कर रहे हैं, तो वही अज्यूम करके मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला मेरा डेरिवेशन, तो वही डेरिवेशन लिया है, इसलिए आप हर एक मेंबर फिक्स करके ही उसका लोड वेक्टर, मेंबर लोड वेक्टर निकालोगे, उसका मेंबर लोड वेक्टर आप हर एक मेंबर फिक्स पकड़ के ही निकालोगे। ओके, तो ये फर्क है। तो अभी फाइनल एंड मोमेंट में क्या है, फाइनल एंड मोमेंट MAV इट इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, सर लास्ट वैल्यू 14.037 है। Yes, sir. 14.037 येतं. या बाकीच्या व्हॅल्यूज बरोबर आहे? हो सर. Okay, no problem. Next number, that is A. The number BC. F is equals to A BC into Delhi BC plus F dash internal BC. F by BC MBC FYCD MC. So next it is again. What are the guys value 0.096 now? Yes, sir. Next value 0.24. 0.8. 18 है 0.80 है वैल्यू. Yes, sir. बरोबर आहे सर. minus 0.09. दिसत नाही सर. गाइस मेरी यहाँ की लाइट चली गई है. स्ट्रीम ऑफ सर, स्ट्रीम ऑफ. नाही आमची झाली ते पुन्हा घेत आहे. स्ट्रीम ऑफ. आता दिसत असेल तुला पूर्ण ब्लर दिसत असेल पण. हो सर, खूप हो सर, ब्लर दिसतो. हा तर ते ब्लर दिसत आहे सर. ते आपल्या याचा प्रॉब्लेम आहे. 5 मिनिटात लाईट येऊन जाईल, जास्त वेळ लाईट जात नाही माझ्याकडे. 5 मिनिटं वेट करा, 5 मिनिटात येऊन जाईल लाईट. 5 मिनिटात जर नाही आली तर मग उद्या घेऊ. जास्त वेळ जात नाही लाईट. लाईट गेली म्हणून वायफाय पण बंद झालाय. जगात आहेच नाही ना भाऊ. आमच्या कोर्स मध्ये तुमचं कोडिंग आहेच नाही ना भाऊ. लाईट आ गई. 1 मिनिट गाइस. साले बिल्डिंग बनवतात तर कोडिंग लागते का त्याच्यामध्ये? हिरो लोक का आता इलेक्ट्रिकलचं
फिर से ऑफ हो गए सर. पोलिसांना पुन्हा लाईट गेली का पुन्हा दिसून नाही राहिलं. सुट्टी घेऊन द्या सर आता. सर पुन्हा 1 तारखेपासून आता वाढणार आहे. 30 तारखेवर एक तर आपला कॉलेजवाला सिस्टम होईल काम होईल ते काय नाही म्हणून काही आलं. एक दिवस आता हा महिना पाहिजे कॉलेजवाल्यांचं काय इन्फॉर्मेशन येते की चालू कर. 1 सप्टेंबर पासून म्हणत तो होते. महेंद्र भाई क्या है. तू बोलना, तू मेसेज किया था. नाही आम्हाला सर का गए रे. अकॅडमिक कॅलेंडर पाठवलं आम्हाला. अबे मी का सांगत आहे आता सरी काय केले का? हा? ये तू राखीच्या दुसऱ्या दिवशी आहे. कोण बोलला राखीच्या दुसऱ्या दिवशी आहे. 3 सर 20 तारीख लास्ट डेट आहे. महेंद्र माइक बंद कर बे. काय काय बोल रहे रे. बंद कर माइक. लास्ट डेट तो मेरा नहीं है आवाज. किसका माइक है फिर ये. अबे गणेश कोणतरी. प्रशांत भोयर. अरे मामा बंद कर. मामा बंद कर. अबे माझा नाव गणेशचा. तुझ्या अनिकेत जिल्हेवारचा. केला जिल्हेवारचा आहे. हा जिल्हेवार. हो जिल्हेवारचा आहे बरोबर आहे. जिल्हेवार बंद कर. बे जिल्हेवार माइक बंद कर. हाँ अभी मेरा आवाज आ रहा ना. मेरा भी माइक ऑफ कर दिया था किसी ने. आवाज आ रहा है सर अभी लेकिन स्क्रीन ब्लर है. स्क्रीन ब्लर ये 2 मिनिटं येईल त्याच्यावरती नाही का? आता येत आहे सर. आता येत आहे. दिसतंय सर आता क्लिअर पूरा. बरं ठीक आहे बरं. ओके सर आता एकदम. ये मैंने लिख लिया मैट्रिक्स. अभी ये क्या बनेगा मेरा. दैट इज माय डेल बाय बी थीटा बी डेल बाय सी थीटा सी. ये भी डेल बाय बी थीटा बी डेल बाय सी थीटा सी. ओके. हॅलो हाँ सर. गणेश. हाँ बोल. स्क्रीन नाही दिसून. स्क्रीन नाही दिसता बिलकुल बंद. काहीच नाही दिसून राहिलं. दिसताय सर इथं. दिसत आहे सर. सर क्लियर आहे. स्क्रीन सर क्लियर आहे. पण आता बघू आता एंडसिंग झाल्यावर काय नाही तरी म्हणजे त्याची गाईडलाईन्स. ठीक आहे सर पुन्हा जॉईन करतो मी. हाँ रिजॉइन कर. सर बॅकग्राऊंड मध्ये आवाज येत आहे सर. बॅकग्राऊंड मध्ये आता कोणाचा तरी माईक चालू आहे. थांब आता 2 मिनिटं. आता रिजॉइन करेपर्यंत आपण बघूनच घेऊ कोण बोलून राहिला. नाही ना कोणीच तर नाही बोंबलत आहे. कोणाच तरी माईक चालू होता याच्या आधी. आता नाही आहे. आता गणेश येत आहे का आता. हो सर येऊन राहिलो. म्हणजे ब्लर नाही येत आहे ना. नाही ठीक येऊन राहिलो. हाँ, अभी अभी क्या देखेंगे अपन. अभी मुझे यहाँ से ये वैल्यूज लेना है. मुझे वैल्यूज लेना है थीटा ए थीटा बी थीटा सी के. इसके वैल्यूज मुझे लेना है. तो अभी यहाँ पे मेरा क्या है डेल बाय बी क्या है मेरे पास ढोकी नहीं है. यानी डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है क्या नहीं है. तो इसलिए 0. बाद में मेरे पास स्टिफनेस वैल्यू कौन दी है. थीटा बी की स्टिफनेस वैल्यू है. डिस्प्लेसमेंट स्टिफनेस वैल्यू. तो डिस्प्लेसमेंट स्टिफनेस वैल्यू मेरी कितनी है 25.358 है. नेक्स्ट डेल बाय सी की वैल्यू है क्या नहीं है 0. थीटा सी की वैल्यू है क्या यस है 1.358
689 1.689 प्लस वेक्टर क्या था गाइस मेरा 30 25 30 minus 25 36 30 sir 30 30 25 30 and minus 25 yes sir बताओ फाइनल इस तरह करोगे यहाँ पे भी सेम नो चेंज दैट ए दैट बी दैट सी दैट डी तो यहाँ पे भी आपका जो कैलकुलेशन रहेगा कैलकुलेशन क्या रहेगा आपका वही कैलकुलेशन रहेगा सेम नो चेंज b into plus 25.358 plus c into d into क्योंकि a into क्या आ रहा है 0 b into क्या आ रहा है आपका 25.358 c into क्या हो रहा है 0 d into क्या हो रहा है 1.689 plus m कौन सा है ये वाला m is equals to values देंगे 36.49 46.49 36 36.49 45.96 45.96 यहाँ पे जरा ये देखो 45.96 and 14.047 that 14 plus 46 कितना होता है plus 60 and 14 plus 46 directly we taken is 46 okay so इन दोनों की एडिशन क्या होती है गाइस 60 ये 60 है एंटी क्लॉकवाइज 60 तो ये भी पॉजिटिव है दोनों का एडिशन इसलिए एंटी क्लॉकवाइज 60 है ओके यहाँ पे अपना चेक है पहला चेक 0 का दूसरा चेक ये वाला नेक्स्ट बताओ 23.506 लास्ट minus 16.204 minus 16.204 अभी लास्ट अपना लास्ट निकालना है मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछो मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सप्लेन करने में 0.889 1.33 2.667 अब देखो अब यहाँ पे बाकी के वैल्यूज लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ थीटा सी की ही वैल्यूज लिखने की जरूरत है थीटा सी का ही मैंने अगर वो लिख दिया तो ही चलेगा बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है -1.33
and 1.333। बाकी की कोई वैल्यूज तो मुझे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है अभी थोड़ी देर देखो। जीरो 1.689 0 0। ओके, ये इरेज करूं मैं? नहीं हुआ होगा तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकालो। सर तिथे -13.8 आहे लास्ट व्हॅल्यू। मेंबर बेस ठीक है, -16 हा सर तीच -13 किती म्हटलं? -13.5 -30.5 505 है ना? हाँ सर हाँ सर। -13.505। ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया क्या आपका? निकाल के मैं नहीं हुआ होगा तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लो। हो सर, झालं। मिटवा सर। यहाँ पे अच्छा बोल सकता मैं स्क्रीनशॉट निकालूं, फोटो निकालने से बेटर है स्क्रीनशॉट निकालूं। अच्छा लगे। नाउ अभी देखो, अभी प्लस आपको क्या करना है? प्लस आपको करना है m dash external that pi you cancel m dash internal it is क्या था? 9 18 9 18 minus 9 is equals तो इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या रहेगा आपका? सपोज दैट इज a b c and d। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो क्या रहेगा? b into -1.689 प्लस डायरेक्टली इतना ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे दो है क्या नहीं है। यहाँ पे भी मुझे ये पूरे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ और सिर्फ b का कॉलम लिख देता और मैं सिर्फ और सिर्फ d का कॉलम लिख देता, क्योंकि मैं तो ये यूज ही नहीं करने वाला ना। तो मैं क्यों मेरी मेहनत वेस्ट करूं? ये आपको बस ये प्रॉब्लम फुल प्रॉब्लम है मुझे समझाना था, इसलिए मैंने ये वैल्यूज लिख दी है। लेकिन आप एग्जाम में ये वैल्यूज ना लिखते हुए भी डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि आपको आप क्या इनटू हो रहा है? b इनटू ये इनटू हो रहा है, तो ये स्टिफनेस वैल्यूज चाहिए आपको और ये स्टिफनेस वैल्यूज चाहिए। And this column is required and this column is required. This column is not required. Why? Because of multiplication factor is 0 ना। That's why कोई रिक्वायर्ड नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 0 है करके ये तीन कॉलम्स आपके कोई काम नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ यूज कौन से करने वाले हो इसमें? ये बीच वाला ही यूज करने वाले हो। ये आप सिर्फ और सिर्फ बीच वाला ही लिखो डायरेक्टली इनटू करो। अब बताओ आप क्या करने वाले हो? 1.33 इनटू 1.689 प्लस 18। दैट इज फर्स्ट आंसर। 20.246 13.504 13.50 सॉरी 13.504 13.504 15.753 minus 6.748 -6.748। ओके, नो प्रॉब्लम। ये हो गए सर। ये पूरे फाइनल मूवमेंट्स। सर अब हम इसको ये हो गए मेंबर के मूवमेंट्स आपने निकाल लिए। अब मैं इसको ग्लोबल ही लिखता, ग्लोबल लोड वेक्टर में लिखता हूं। मतलब ये अब ग्लोबल क्या है भाई? तो ग्लोबल में लिख के आपको मैं बताता हूं, आपको समझ आएगा। दैट इज FYA
एम ए एफ वाई बी, यहाँ पे जगह नहीं होगी 100। ये इरेज करूं मैं, नहीं होगा तो प्लीज आप क्या करो, 1 मिनट, देखो एफ वाई ए एम ए एफ वाई बी एम बी एफ वाई सी एम सी एफ वाई डी एम डी, पूरा एक वेक्टर है। नाउ स्पैन AB, स्पैन BC, स्पैन CD। पहले वैल्यूज क्या थे गाइस, बता दो प्लीज। फाइनल मोमेंट्स, फाइनल फोर्सेस। फाइनल एंड फोर्सेस यहाँ पे जो लिखा था वो वैल्यूज बताओ क्या थे। 27.509, 27.19, 0, 0, 0, 20.491, 20.29, what, 20.491, 20.491, and 14. 037. ओके, अब देखो ये एफ ए एम ए एफ वाई बी और एम बी तक चलेगा। अब बी तरफ बी से चालू होगा, यानी ये दो, ये नीचे की जो वैल्यू है ये मेरे 0 0 है स्पैन के लिए, एबी के लिए। नाउ स्पैन बीसी के लिए देखते हैं, तो स्पैन बीसी मेरा यहां से चालू होगा, तो ये वैल्यूज कौन से है गाइस, यहां पे वैल्यूज है 36.49, 36.49 then 45, 45.96 to 45.96, and this value, this total addition is near about 60. Next it is 23, 23.506, and then M values, and it is minus 13.505। बाद में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। देन सी आपका क्या निकला, ये निकला है 1 2 3 4 0। देन एफ सी से चालू होगा, एफ सी, तो एफ सी क्या है आपका अभी, ये 20.246, देन 13.505। देखो माइनस 13.505 प्लस 13.505 कैंसल, आने कोई होना नहीं आया तो कोई भी गलती की है, पॉइंट में डिफरेंस है 1.5 में तो चलता है, लेकिन ये अबाउट आंसर आने कोई होगा। 15.753 and minus 6.748। ओके गाइस, तो ये इस तरह आप फाइनल लिख सकते, फाइनल पूरा लिख सकते। तो जल्दी से बताओ सर, नेट बता खत्म हो रहा है। हाँ, नेट खत्म हो रहा है सर। हो रहा है, जल्दी बताओ, ऐसे बोल रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये जो है ये आपका पहले स्थान का मैंने लिख लिया एफ ए एम ए एफ वाई बी और एम बी। देन मैंने 2 0 लगा दिए यहाँ पे, क्यों ए नहीं है मेरा, इसमें क्या है, एफ बी है, एम बी है, एफ सी है और एम सी है। इसलिए ये 4 वैल्यूज लिखी है। अब इसमें होता क्या है कि जॉइंट पे कितने मोमेंट्स आ रहे हैं, अगर जॉइंट
ज्वाइंट लोड वैल्यूज चाहिए तुमको, तो ये यहाँ से ज्वाइंट लोड वैल्यूज तुमको मिल जाएगा। तो दैट फाइनल ज्वाइंट लोड वैल्यूज, ये मैट्रिक्स है, फाइनल ज्वाइंट लोड वैल्यूज मैट्रिक्स या फिर फाइनल ज्वाइंट लोड मैट्रिक्स, क्या आप बोल सकते हैं। ओके, इससे अपने को बीएमडी बनाने के लिए इजी जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार लिखने को ही होना, लेकिन लिखा तो बेटर है। ये मिटा हुआ है। हाँ सर। सर मिटा दो। नाउ अभी हम देखते हैं एसएफडी एंड बीएमडी। पहला पेज आपने छोड़ा हुआ, फर्स्ट पेज पे आ जाओ। First it is SFD. So first FY है आपका 27 है, 27। तो 27 ऊपर लेके जाओ गाइस, 27.58। और नीचे कितना आ रहा है, 12 into 4, 12 into 4, 12 into 4 कितना नीचे आ रहा, 48, 48 किलोमीटर नीचे आ रहा। माइनस 48 कर दो, 12 into 4 कर दो, कितना आ रहा, 20.4 है। 20.49 आएगा। माइनस 20 ये वैल्यू आएगी, माइनस 20.49। सर 41 आया। 41 आया। 49 नहीं आएगा, 41 आएगा। ओके, 41 पकड़ो, म्हणजे इथे पण 41च असायला पाहिजे। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस। ओके, एसएफडी। नेक्स्ट, और ऊपर कौन लेके जा रहा है, एफवाई में ही इधर का देखो, स्पैन बीसी के लिए कौन लेके जा रहा है, 36 है। नीचे कितना लेके आ रहा, 60 नीचे लेके आ रहा, तो वैल्यूज मिल गए आपको 23.506। कितनी वैल्यू मिल गई आपको, 23.506 मिल रही क्या। अगर नीचे लेके आया तो वैल्यू कितनी मिल रही गाइस, 23.51। 23.51। तो 506 is nothing but 23.51। ओके, ये वैल्यू मिलने को है। तो ये आपको x निकालना पड़ेगा और ये x पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। वो आपको किस तरह बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं वो मैंने SA1 SA2 में पढ़ाया था, ठीक है। मैं सिर्फ इससे अभी किस तरह डायग्राम बनती है ये मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, लास्ट स्पैन का ये 20.246। अंदर नेक्स्ट नीचे आएगा, नीचे कितना आएगा, 32 36 नीचे आएगा, तो नीचे आके वैल्यू होगी 15.75। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज एसएफडी गाइस। एसएफडी डायग्राम यहां पे भी लिख सकते हो और यहां पे भी लिख सकते हो। Next it is BMD. BMD first, MA it is 0, बैटरी लो है मेरी, कभी भी बंद हो सकता है। MA it is 0, MB क्या निकल रहा है आपका गाइस, पहला 14.03, तो 14.03 बाहर से एंटी क्लॉकवाइज,
नीचे लेके आएंगे, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज है, देन बाहर से यहाँ पे आप देखोगे एमडी, तो बाहर से अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 45.96 हम सी के लिए जाओगे आप, तो पहला क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एन माइनस माइनस एन क्लॉकवाइज ऊपर लेके जा रहा 13.50 13.505, नेक्स्ट लास्ट वाली वैल्यू क्या है गाइस, -6 -7 बाहर से क्लॉकवाइज 6.748, तो यहाँ पे माइनस यानी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव यानी क्लॉकवाइज है यहाँ पे, और पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज। सर स्क्रीन ऑन तो क्या है? हाँ बस 2 मिनट सर स्क्रीन ऑफ। हाँ 2 मिनट बैटरी खत्म हो गई सर। क्लास में प्रॉब्लम ओके, दिखता है क्या? हाँ सर। तो बघा लास्टच पॉइंट आहे, जास्त काही हे नाही। सो नेगेटिव इधर डेटा मोमेंट आ रहा है, जो भी मोमेंट रहेगा नेगेटिव वो आपका क्या है क्लॉकवाइज है, तो बाहर से आप क्या करोगे क्लॉकवाइज। तो पहला आपका क्या था, पहला ये मोमेंट था आपका, ये मोमेंट था आपका बाहर से एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने बाहर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया नीचे है, ओके, और यहाँ से बाहर से क्लॉकवाइज घुमाया ऊपर चले गया। तो अभी यहाँ पे आने जाने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ क्या के लिए, ये आपको यहाँ की वैल्यूज रीड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो भी ऊपर के मोमेंट्स रहेंगे एंड मोमेंट्स दैट इज नेगेटिव, और नीचे के मोमेंट्स रहेंगे दैट इज पॉजिटिव। एंड मोमेंट ये क्या है मेरे, एंड मोमेंट, नेगेटिव ऊपर, एंड मोमेंट पॉजिटिव नीचे, पॉजिटिव नीचे। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया मेरा, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ओवरलैप क्या करूंगा मेरा, W/8 ये ओवरलैप कर दूंगा। कितना था गाइस W/8 निकालो, बारह इंटू 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 8 24। तो बीच में 24 रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे है आपका, मैक्सिमम यहाँ पे रहने वाला। तो वो कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको x निकाल के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थर्टी 37.5 37.5 निकलता। हाँ तो भी ये 37.5 यहाँ पे, 37.5 यहाँ पे, ये वैल्यू रहेगी, लेकिन मैक्सिमम आपका कहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम निकलेगा। तो ये वाला मैक्सिमम है आपका। यहाँ पे भी सेम, तो वो आप निकाल सकते हैं। वो बता दूं क्या मैं, एक कोई भी एक बता देता हूँ, ये बता देता हूँ, देख लो।
यहाँ पे रिएक्शन आपको पता है ये कितना है 36.49, यहाँ पे कितना है आपका 23.51 यूडीएल। ये एक्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको। तो एसएफ कैसे निकालोगे आप? एसएफ इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, यहां से लिखा हुआ है 36.49 माइनस 12 इंटू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू बताओ क्या निकलता? 3.04। 3.04 मीटर। ये जो 37 निकला है ये आपका 2.5 पे है, तो ये आपका 3.04 मीटर है। 3.04 मीटर का मैक्सिमम निकल रहा है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा गाइस? यहाँ पे कपल कितना है? यहाँ पे अभी ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज 45.96, तो एंटी क्लॉकवाइज 45.96, एंटी क्लॉकवाइज 45.96, ओके, और क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे अभी यहाँ पे जब आप कंसीडर कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज गेट नेगेटिव, ये फाइनल में आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज गेट नेगेटिव, क्लॉकवाइज गेट पॉजिटिव। तो आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहा तो 36.49 इंटू 3.04 माइनस 45.96 माइनस 12 इंटू 3.04 स्क्वायर बाय 2। ओके, ये सेक्शन का ही निकाला मैंने सिर्फ ये सेक्शन का ही निकाला। बताओ कितना निकल रहा? नाइन पॉइंट 9.52। That is 9.52 lakhs. अब इसको आप अगर यहाँ पे अगर आप 2 पे डालते यानी बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे डालते तो 36.49 इंटू 2.5 माइनस 45.49 माइनस 12 इंटू 2.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये कितना निकलता? ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे है। डालना पड़ेगा सेंटर 7.76। 7.73 ना रत्नदीप? 7.76। 7.76। तो ये वैल्यू आपकी क्या निकल रही? 7.76 निकल रही है। इस तरह आप निकाल सकते हो। तो आप अभी फर्स्ट क्वेश्चन का भी ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन का तो मैंने बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का भी ट्राई करो। कल मिलते हैं अपन 4 PM को। सब लोग फीस पेड कर दो। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है उसको बोलो ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वैसे 3 है, आपको भी पता चल गया होगा अभी तक किस तरह। स्क्रीनशॉट निकाल लो अगर नहीं हुआ होगा तो, या फिर लिख लो, मैं हूँ अभी 5-10 मिनट और। झालं ना सर? हाँ
क्लास संपला. समजलं का तुला की नाही समजलं ते सांग. समजलं ना सर कम्प्लीट. कम्प्लीट समजलं का? हो सर. काही डाऊट असेल तर विचार, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. नाही सर फक्त कॅल्क्युलेशनचा होता ते झाला क्लिअर. आणि स्टॅट प्रोवर दाखवून राहिले का सर तुम्ही? स्टार्ट वर काढून दाखवू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण मला वाटते गरज नाही आहे. गरज नाही सर ते. ठीक आहे कालचं सर. दाखवलंच ना, याच्यापेक्षा बेकार प्रॉब्लेम तर दाखवला. हा ते इझी प्रॉब्लेम आहे, हा ते येणारच. हो सर. ठीक आहे.